की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अब से कुछ ही देर पहले नोटबंदी पर पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा है कि पहले सत्ता पक्ष घोटाला करता था और विपक्ष इसकी खिलाफत करता था, विपक्ष खिलाफ में बोलता था, लेकिन आज सत्ता पक्ष काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहा है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि आज बंगला विमोचन दिवस है, तब सेना के पराक्रम का सबूत किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन आज विपक्ष सबूत मांगता है। पीएम ने सांसदों से कहा कि कांग्रेस दल के हित के बारे में हमेशा से सोचती है और बीजेपी देश के हित के बारे में। पीएम ने सांसदों को कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों को डिजिटाइजेशन के फायदे भी बताएं। तो विपक्ष पर पीएम का किस तरह से प्रहार हुआ, क्या कुछ पीएम ने कहा संसदीय दल की बैठक के बाद। कांग्रेस पार्टी हित के बारे में सोचती है, बीजेपी देश के बारे में। पहले सत्ता पक्ष घोटाला करता था और विपक्ष खिलाफ बोलता था, आज सत्ता पक्ष काले धन के खिलाफ मुहिम चलाता है, विपक्ष विरोध कर रहा है। बेनामी संपत्ति पर कांग्रेस ने नियम नहीं बनाया। इंदिरा जी के समय वांगचू कमेटी ने नोटबंदी करने के लिए कहा, 45 साल बाद फैसला लिया। पहले सेना के पराक्रम का सबूत किसी ने नहीं मांगा, आज सबूत मांग रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, ये वो तमाम बातें जो पीएम की तरफ से कही गई। भारतीय जनता पार्टी का साप्ताहिक बैठक, पार्लियामेंट्री पार्टी का साप्ताहिक बैठक संपन्न हुआ है। उसको संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से निवेदन किया, ऐलान किया, डिजिटल इकोनॉमी ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, एक जीवन शैली बनना चाहिए, तब ये इफेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और गरीब जनता को हक दिलवाएगा और मध्यम वर्गों को, आम जनता को काले धन और भ्रष्टाचार के शोषण से मुक्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अन्य पार्टियां काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू किया है, संघर्ष शुरू किया है और इसका विरोध विरोधी पार्टियां कर रहे हैं। वो कहां खड़े हैं ये सोचने लायक है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, हमारे लिए दल से देश बड़ा है, लेकिन कांग्रेस ऐसे कभी नहीं सोचा। उसके लिए देश से बड़ा दल का हित कभी भी रहा। संसद न चलने पर वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष को संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए जनता को जवाब देना होगा, तो सांसदों को पीएम की नसीहत को मायावती ने ड्रामा बता दिया। मायावती के मुताबिक नोटबंदी से जनता परेशान है। एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया प्रधानमंत्री ने, पूरा देशवासी इससे खुश है। उनका नीयत के बारे में किसी का मन में संदेह नहीं है और जो पद्धति है उन्होंने अपनाया। नहीं तो जो अरेंजमेंट्स के बारे में, व्यवस्था के बारे में कोई सवाल उठा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए सरकार ने भी सरकार तैयार था, मगर वो लोग चर्चा नहीं कर पाया। वो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। 20 दिन बिना चर्चा हंगामा करके उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए बहुत अपमानजनक बात है और इसके लिए विपक्ष को, मुख्य रूप में कांग्रेस को, तृणमूल को, कम्युनिस्ट को, देशवासियों को समाधान देना पड़ेगा। पूरे देश के अंदर मैं समझती हूँ कि अभी 50 दिन भी कुछ दिन के बाद पूरे होने वाले हैं, हालात बिल्कुल भी पूरे देश में सुधरे नहीं हैं। तो इसलिए तो प्रधानमंत्री जी को ये नाटकबाजी करने की बजाय तो इन्होंने जो बिना पूरी तैयारी के ये फैसला लिया है, जल्दबाजी में अपने राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर, मैं समझती हूँ इनको देश और जनहित में अपने राजनीतिक स्वार्थ को किनारे रखते हुए तो इसमें जो भी कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए और जनता की जो समस्याएं हैं
तो उनको समझना चाहिए नोटबंदी को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि विपक्ष ने बेशर्मी के साथ साथ काले धन वालों का समर्थन किया, तो कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने संसद ना चलने देने के लिए पूरी तरह से पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया कि संसद में इसके पहले भी हंगामा हुए थे, लड़ाइयां हुई थी, लेकिन बड़े बड़े घोटाले जब देश के सामने आए थे, 2G घोटाले हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, कोल स्कैम हो, उस वक्त ऐसी लड़ाई हुई थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेजरी बेंच जो है वो काला धन से लेके काला धंधे को के रोकने के लिए लड़ाई कर रही है, और विपक्ष को इतनी ताकत मिल गई, इतनी बेशर्मी से वो पेश आ रहा है कि जो गलत काम करने वाले उनके पक्ष में मंच पे जाके बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंदरूनी फर्क ये आया है, जो चिंता की विषय है, इसके बारे में उन्होंने आलोकपात की। प्राइम मिनिस्टर जवाबदार है, उसके लिए दूसरा कोई नहीं। अगर जो किसी को भी आप रिस्पॉन्सिबल है तो हेल्प करना चाहते हो, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। पीएम के प्रहार के बाद बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष पर हमले तेज कर दिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने सरकार पर हमला बोला। एक ही बात पर रूलिंग पार्टी ने आवाज उठाई, वो है कि राहुल गांधी ने कहा मेरे पास सबूत है और उसको मैं पेश करूंगा। अब उसको स्पीकर को देने में उसकी क्या प्रॉब्लम है, और या पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो इसने तो मजाक कर दिया। बाकी जगहों में तो हम तो तैयार थे डिस्कशन में, और डिस्कशन थोड़ी शुरू भी हुई, वो देखा कि उनकी धज्जी उड़ रही है, तो उसने कहा कि डिस्कशन से हमारी नाम खराब हो जाएगी, तो होने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से काम करे, लेकिन इस बार शासक दल ने बहुत ही विचित्र काम किया। अभी तक कभी भी संसद में कैबिनेट मंत्रियों को नारा लगाते हुए नहीं सुना गया। इस सरकार में कैबिनेट मंत्री नारा लगा रहे थे और संसद को बाधित कर रहे।